एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तैन ने युन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। युन उससे कहती है कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों के ही रास्ते काफी अलग हैं, वो चाह कर भी एक नहीं हो सकते। ये सब कहते समय युन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तैन युन को गले लगा लेता है और युन का फेस देखकर हम साफ बता सकते हैं कि वो भी तैन के साथ रहना चाहती है पर नहीं रह सकती। स्कूल में जो तैन और योंगदो का झगड़ा हुआ था उसके बारे में मिस्टर किम को पता चल चुका था, जिस वजह से मिस्टर किम तैन को बुलाते हैं। यहाँ केई युन से कहती है कि वो तैन के साथ स्कूल जा तो रही है पर उसे तैन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ युन की जो बची कुची उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। अब युन तैन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तैन समझ जाता है कि उसकी मॉम ने ही युन से कुछ ना कुछ तो कहा होगा। वो युन से इस बारे में पूछता है पर युन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन भी युन तैन को इग्नोर करती है। यहाँ चैन युन को बताता है कि जुन योंग का ट्रांसफर हो गया है। युन डिसाइड करती है कि वो अपनी सच्चाई सभी को बता देगी, जिस पर चैन उसे मना भी करता है। जब युन को पता चलता है कि दूसरे बच्चों के ख्याल सोशल केयर ग्रुप वाले बच्चों के बारे में क्या है, वो अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर देती है। योंग तो देखता है कि युन ने उसका नंबर डोंट आंसर के नाम से सेव कर रखा था। वो उससे जबरदस्ती अपना नंबर अपने नाम से सेव करवाता है। उसके बाद तैन और युन बात कर रहे थे, जो रेचल भी देख रही थी, जिसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे इन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तैन ये बात रेचल को बता देता है कि अब वो युन को पसंद करने लगा है और वो ये सगाई भी तोड़ देगा। रेचल उससे कहती है कि उसकी इस गलती का खामियाजा उसका परिवार बिजनेस में भुगतेगा। रेचल की बात सुनकर तैन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जिनसे मिस्टर युन पूछते हैं कि आखिर उन्होंने युन का एडमिशन जेगुक स्कूल में क्यों करवाया है। मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि युन का ये 100 लोगों से सुनना कि वो और तैन साथ नहीं रह सकते बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टर किम की सारी बातों से हम ये साफ समझ जाते हैं कि उन्होंने वॉन और युनजो को भी अलग करने का प्लान पहले से ही कर रखा है। मिस्टर किम की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर युन समझ जाते हैं कि वो और ईस्टर क्यों साथ नहीं रह पाए। वो ईस्टर से कहते हैं कि क्यों 100 लोगों का वही चीज कहना जरूरी होता है जो सामने वाला इंसान भी कह सकता है। दूसरी तरफ हम योशिन को देखते हैं, जो छुपकर युनजो को देख रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो युनजो को पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगदो को उसके डैड फिर से मैच में हरा देते हैं और उसे सीख देते हैं कि लोग रूल्स को भूल जाते हैं और सिर्फ विनर को याद रखते हैं। अपने डैड की बातें सुनने के बाद योंगदो समझ जाता है कि उसे अपने आगे की चालें कैसे चलनी है, जिसके बाद योंगदो युन से मिलने उसके कैफे पहुंच जाता है, क्योंकि युन उसके कॉल्स का जवाब दे ही नहीं रही थी। युन के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, योंगदो उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था, उसका युन को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। तभी वहाँ तैन आ जाता है और योंगदो को देखकर उससे कहता है कि वो युन को परेशान ना करे और उससे दूर रहे। वॉन युनजू का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर युनजू किसी और के साथ आती है। वॉन चेक करता है तो ये तो मिस्टर युन थे। वॉन उससे पूछता है कि आखिर वो मिस्टर युन के साथ क्या कर रही थी। युनजू उसे बताती है कि मिस्टर युन अपने बेटे की ट्यूशन की बात कर रहे थे। घर पर तैन युन से पूछता है कि योंगदो उससे क्या पूछ रहा था। युन बताती है कि वो काफी अकेला फील कर रहा था, इसीलिए वो कैफे में आया था। युन की बातें सुनकर तैन समझ जाता है कि योंगदो सिर्फ उसके कारण ही युन के पीछे नहीं पड़ा, बल्कि वो युन को सच में पसंद करने लगा था। उसी रात हम योंगदो को देखते हैं, जो युन के बारे में सोच रहा था। वो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज था। नेक्स्ट डे रेचल योंगदो को बता देती है कि तैन युन को पसंद करने लगा है और इसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये बात सुनकर योंगदो को बहुत गुस्सा आता है। वो रेचल से युन का कस्टम वाला पेपर मांगता है, जो देने के लिए रेचल तैयार हो जाती है, और यहाँ हम समझ जाते हैं कि अब रेचल और योंगदो मिलकर कोई नई चाल चलेंगे। स्कूल में योंगदो युन से उसके साथ लंच करने का कहता है। पहले तो युन मना करती है, पर फिर डर के कारण उसके साथ खाने बैठ जाती है। वहाँ तैन आ जाता है और युन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी योंगदो अपना पैर अड़ाकर युन को गिरा देता है, जिस बात से तैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योंगदो का कॉलर पकड़ लेता है। इन दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए युन भी उन दोनों को रोकने लगती है। युन की आंखों में आंसू देखकर तैन भी रुक जाता है। वो उसे लेकर टेरेस पर आ जाता है। यहाँ रेचल योंगदो को युन का कस्टम पेपर दे देती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद योंगदो युन को कॉल करता है, जो उठाने के लिए तैन उसे मना कर देता है, पर युन डर के कारण कॉल उठा लेती है। पर इससे पहले कि युन कुछ कह पाती,
तैन उसे किस कर लेता है और यहीं हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।